दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। कहानी को पूरा सुनिएगा। मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। मेरी दीदी 1 साल पहले ही शादी हो गई थी। मेरे घर में मैं ही सबसे सुंदर थी। मेरी दीदी मुझसे कम सुंदर थी। जब दीदी को देखने वाले आते थे तब मुझे ही पसंद कर लेते थे, लेकिन उस वक्त मेरी शादी की उम्र नहीं हुई थी तो मेरे घर वाले मना कर देते थे। शादी के 4 महीने बाद एक बार मेरे जीजू घर आए और मुझसे कहने लगे, तुम्हारी बहन सुंदर नहीं है, इस वजह से उनके साथ मुझे कम मज़ा आता है। तुम बहुत सुंदर हो, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती तो मुझे बहुत मज़ा आता। क्या तुम मेरे साथ मज़ा लेना चाहती हो? मैं दीदी को धोखा नहीं देना चाहती थी, इस वजह से मैं जीजू को साफ मना कर देती थी। एक बार मुझे जीजा के साथ कपड़े खरीदने मॉल में जाना पड़ा। कपड़े खरीदने के बाद मैं ट्रायल रूम में गई तो पीछे से मेरे जीजू भी वहाँ आ गए। मैंने अपने जीजू को ज़बरदस्ती बाहर निकाला। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अगर मैं ज़रा सा जीजू को ढील दे देती तो जीजू मेरा काम तमाम कर देते। जीजू मुझसे बात मनवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं उनके हाथों से अपना उद्घाटन करवा लूं, लेकिन मैं जीजू के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। मेरी मेडिकल की परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी, लेकिन एक परेशानी थी। वो परीक्षा मेरे घर से काफ़ी दूर थी। हमारे घर में मुझे परीक्षा केंद्र तक ले जाने वाला कोई नहीं था। तो दीदी कहने लगी, तुम अपने जीजा को साथ लेकर चली जाना, हमारे पास बाइक भी है। सुबह 7 बजे हम कॉलेज के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर जीजा ने एक होटल में कमरा बुक करवा लिया। मैं 2 कमरा बुक करना चाहती थी, लेकिन जीजू ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद जीजू कहने लगे, चलो हम पार्क में घूमने चलते हैं। मुझे पार्क में घूमना बहुत पसंद था तो मैं पार्क में जाने के लिए मान गई। पार्क में घूमते घूमते जीजू मुझे जंगल में लेकर चले गए। रात के 10 बज रहे थे। जंगल में काफ़ी अंधेरा था और जंगल से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। धीरे धीरे जीजू मुझे घने जंगल की तरफ ले गए। जीजू ने कहा, सारिका अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें इसी जंगल में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने पूछा, कौन सी बात? तो वह कहने लगे, तुम्हें मेरे साथ बिस्तर गर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा, जीजू मैं ये काम नहीं कर सकती, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। जीजू ने कहा, तो ठीक है। इतना कहकर पता नहीं वह अंधेरे में कहाँ छुप गए। मैं घने जंगल में होटल जाने का रास्ता खोज रही थी, लेकिन मुझे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला ही नहीं। जब मुझे जंगल में डर लगने लगा तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। काफ़ी देर हो गई थी। जंगल से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जीजू की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर मैंने जीजू की बात नहीं मानी तो मैं कल एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी। मजबूरी में आकर मैंने जीजू से कहा, आप जो चाहते हैं मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ बाहर आ जाओ। मेरी बात सुनते ही जीजू बाहर आ गए। फिर जीजा मुझे होटल के कमरे में ले गए। कमरे में जाते ही जीजा ने अपनी इच्छा पूरी कर ली। आखिर जीजा जो चाहते थे वो कर ही लिया। आज मेरी मजबूरी का फ़ायदा जीजा ने उठा लिया था। दोस्तों कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।